अगर आप भी दर्शन पढ़ते हैं तो आप सबसे उच्चतम धार्मिक व्यक्ति हैं। हेगेल के अनुसार धर्म और दर्शन दोनों एक ही सत्य को अलग अलग रूपों में प्रकट करते हैं। धर्म उसे प्रतीकों और विश्वासों के रूप में दिखाता है, वहीं दर्शन उसे तर्क और विचारों के रूप में समझाता है। आप यहाँ पर मेरे शब्दों पर ध्यान देना, दिखाता है और समझाता है। हेगेल 19वीं सदी के प्रमुख जर्मन दार्शनिक रहे। उनका सबसे प्रसिद्ध विचार है डायलेक्टिकल पद्धति, जिसे बाद में कार्ल मार्क्स ने भौतिक रूप दिया। आमतौर पर इसे ऐसे समझा जा सकता है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। यानी कोई विचार अगर सामने आता है तो थीसिस, उसके सामने दूसरा विचार एंटीथीसिस खड़ा होता है। दोनों के संघर्ष से एक नया और ऊंचा विचार सिंथेसिस पैदा होता है। हालांकि हेगेल ने खुद इन शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनकी पूरी सोच इसी टकराव और विकास की प्रक्रिया पर टिकी है। उनके लिए सच स्थिर नहीं, बल्कि वह संघर्ष और परिवर्तन के जरिए आगे बढ़ता है। हेगेल के दर्शन का केंद्र है गाइस्ट, यानी आत्मा या चेतना। उनके अनुसार पूरी वास्तविकता तर्कपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें आत्मा धीरे धीरे खुद को पहचानती है। व्यक्ति की निजी चेतना से लेकर समाज, संस्कृति, धर्म और दर्शन तक सब उसी चेतना के विकास का क्रम है। इतिहास दरअसल आत्मा की आत्म चेतन की यात्रा है। वे मानते थे कि इतिहास यूं ही बेतरतीब घटनाओं का ढेर नहीं है, बल्कि उसके पीछे तर्क हर युग एक खास विचार को प्रकट करता है। जब वह विचार अपनी सीमा तक पहुंच जाता है, तब उसी के भीतर से विरोध पैदा होता है और संघर्ष से नया युग जन्म लेता है। इसी तरह टकराव और बदलाव इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। हेगेल के लिए इतिहास का असली लक्ष्य है स्वतंत्रता की चेतना का विकास। शुरू में सिर्फ एक शासक को स्वतंत्र माना गया, फिर कुछ लोगों को, और आधुनिक युग में यह विचार बना कि सभी लोग स्वतंत्र हैं। राज्य को वे सिर्फ सत्ता नहीं मानते, बल्कि नैतिक विचार की वास्तविकता मानते हैं, जहाँ व्यक्ति की आजादी और समाज की भलाई का मेल होता है। उनके अनुसार सच एक चलती हुई प्रक्रिया है, जो टकराव और परिवर्तन से अधिक स्पष्ट होती जाती है।